आज निश्चित रूप से ये बहुत सुखद दिन भी है और बहुत चुनौती भरा दिन भी है आप लोगों के, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, शायद कई लोगों के मुंह में जबान नहीं। इस रात के लोग काफी संकुचित हैं, काफी साई नेचर के लोग हैं। ये लोग तक हमें खुद चलकर जाना होगा। ये नहीं कि हम ऑफिस में बैठे हैं तो सारे किसान हमारे पास आकर के अपनी समस्याओं का समाधान बताएं, समस्या बताएं। थोड़ा सा हमें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी इस राज्य के लिए। वैसे भी 20 साल हम लोगों ने गंवा दिए। अगर अब ये वक्त हाथ से निकला तो शायद राज्य को दिशा दे पाना बहुत मुश्किल है। इसमें लगातार प्रयासरत हूं कि एक एक व्यक्ति तक जहां सरकार की नजरें नहीं जाती, आवाज नहीं जाती, अभी भी कई ऐसे खबरें आती हैं कि सुनकर रूह कांप जाता है। आज इसीलिए आज के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होनी है और आप लोगों के लिए भी हर संसाधन हम उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं, संकल्पित हैं, ताकि आप भी अपना काम बेहतर ढंग से कर सकें और परिणाम दिखा पाएं। आपकी अभी ट्रेनिंग शुरू होनी है और मुझे लगता है ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर होना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण निश्चित रूप से आपके आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहीं तो आमतौर पर आप देखते हैं पदाधिकारी बड़ा बाबू और किरानी जैसे लोगों पर ही निर्भर हो जाते हैं। फिर आपका आत्मविश्वास जिस उद्देश्य और जिस उत्साह के साथ आए उस सब का कोई मायने नहीं। मैं समझता हूं कि आप बड़ा बाबू और किरानियों के भरोसे ना रहें, आप नित्य नए ऊंचाइयों को छुएं और आपका दायरा तो इतना है जिसका कोई लिमिट नहीं। मैं समझता हूं हम जैसे जैसे आगे भौतिकवादी युग और विकासशील रास्ते की ओर सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वजों से परंपरागत व्यवस्था को खत्म करते हुए मूल चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका खामियाजा हमको आने वाला दिन में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। आज ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? सारे जंगल खत्म, सारी नदियां सूख गई, सारे तालाब खत्म। तो निश्चित रूप से रांची के नौजवान काफी लोग जानते होंगे, मैं तो यहां जब रांची कदम रखा तो उस समय तो कई घरों में पंखों के रूप नहीं लगा करते थे, और आज उन जगहों को देखता हूं तो कोई कमरा ऐसा नहीं है जो एयर कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास के सभी जंगलों को काटकर हम लोगों ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। हमें पेड़ पौधों से ज्यादा प्यारा अब लोहा, गिट्टी और छड़े लगने लगे। ये बहुत दुर्गामी परिणाम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे, मेरे कानों में वो बात आज भी गूंजती है। बोलते हैं, देखो बेटा, मनुष्य विनाश के घोड़े पे सवार है, देखो कहां ले जाता है।
अगर हम इस बात को जानते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे रहें तो इससे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं, हम खुद हैं। इसलिए आप सब लोग की एक बड़ी भूमिका है। किसान सिर्फ अनाज ही नहीं, इस मानव सभ्यता के जीवन चक्र की एक ऐसी कड़ी है जिसको ये संतुलन बनाए रखता है। गांव में एक समय जब हम लोग बचपन में थे तो गांव में जानवरों का अंबार लगा रहता था। सुबह सुबह हर घर से गाय, बकरी, सूअर, मुर्गी सब चरने के लिए निकलता था और शाम को जब लौटता था, जब उसका हुजूम आता था, जो आदमी जहां खड़ा है या घर के अंदर है तो उस गांव के गलियारे में चल नहीं सकता था, इतने जानवर हुआ करते थे। और आज सरकार को पशुधन योजना चलाना पड़ रहा है, कितना दुर्भाग्य। और मैं समझता हूं कि हमारे अनपढ़ बुजुर्ग जो हमारे रहे हैं, पूर्वज जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने इतने तरीके से हमें यहां तक पहुंचाया है जिसका शायद हम आकलन नहीं कर पाते। और आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य में 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। गांव में गाय, बकरी, मुर्गी रहता तो क्यों आज बच्चे कुपोषित होते? आज इस राज्य में जंगलों में जो काजू के पेड़ लगे हुए करते थे, जिसको पूरे तरीके से साफ कर दिया गया, अगर वो काजू का पेड़ होता तो आज गांव में कुपोषण का कोई आदमी शिकार नहीं। तो कई चीजें हैं। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं और आज के दिन में भी मैं कई पदाधिकारियों को देखता हूं जिसको जानकारी का बहुत जानकारी नहीं। कुछ लोग हैं जरूर इसमें जो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन वही बड़ा बाबू छोटा बाबू के चक्कर में सारा काम खत्म, वहीं तक सीमित है। इसलिए आप सब लोगों को जरूरी है कि आप खुद से इस बात को सीखें, नहीं तो सारी चीजें सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं। हम सब एक भी कहीं कोई चीजें बिखरती है तो उसका असर पूरी व्यवस्था पर। अब विडंबना देखिए, कहीं कुछ गड़बड़िया जिला में होता है, प्रखंड में होता है, पंचायत में होता है, तो खामियाजा भुगतना पड़ता है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। उन सब लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसी खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा अगर आपने ये जो ट्रेनिंग है और जो आज हम लोगों ने शपथ लिया है उसका सही हम लोग अनुसरण ना करेंगे। आज पहले मुझे लगता है राज गठन के बाद छोटे बड़े नियुक्तियां हुई होंगी। हमने कहा इस बार नियुक्ति नहीं, शपथ ग्रहण के साथ नियुक्ति करेंगे ताकि हम सब लोग अपने दायित्व का हम लोग भी शपथ ग्रहण करें। आज सरकार के इर्द बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमने भी कुछ चलते चलते सीखा, अभी और भी सीखना बाकी है। कुछ लोग जो हैं सीख के आते हैं, कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए
इस राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर बशर्ते इस राज्य की व्यवस्था को हम बिल्कुल मजबूती प्रदान करें। मैंने तो कहा कि हम जब इस समस्या के जड़ तक गए तो ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। मैं बिल्कुल चिंतित हो गया कि अब इतनी बड़ी गैप को कैसे हम इतने सीमित समय काल में पूरा कर सकते, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि रोड़ा लगने में लगाने वाले लोगों का भी संख्या उसी रफ्तार से इस राज्य में। आप किस्मत वाले हैं कि आप लोग को नियुक्ति पत्र मिल गई, पता चलता है कि कोई कोर्ट कचहरी सीबीआई ईडी पीडी में लगा हुआ है और वहां से भी कुछ न कुछ आदेश आ रहे। लेकिन हमारी प्रयास है कि आप सब लोग ठीक ठाक से काम करें, लेकिन हम लोगों को रुकना नहीं है, चलते जाना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसलिए शायद मैं बहुत आप लोगों का समय ले चुका। आप चाहते हैं कि आप हम लोग समय काम करने में ज्यादा बिताएं, और आप लोगों के लिए जो एटीआई में ट्रेनिंग सेंटर है, शायद मेरे घर के बगल में ही आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर भी है। आप लोगों के लिए भी एक बेहतर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। शायद मुझे लगता है कि वो शुरू भी हो चुका है कि आप सहपरिवार एक ऐसा आपको ना लगे कि नहीं यहां नहीं रहा जा सकता है, वहां नहीं, बिल्कुल आपके जो ट्रेनिंग का पीरियड है और ट्रेनिंग का जो स्पेस है वो ऐसा होना चाहिए जहां आप हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें, और वहां का वातावरण भी बिल्कुल आपके लिए उस तरीके से उपलब्ध हो। क्योंकि हमने बहुत सारे जगहों को, बहुत सारी चीजों को हमने देखा है कि लोग काम करते करते थोड़ा सा उब सा जाते हैं। तो उन कंपनियों में कई सारे जगहों पर लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ऑफिस में काम कर रहा है, कि बाजार में काम कर रहा है, कि घर में काम कर रहा है, हमेशा एनर्जेटिक लोग रहते हैं और पूरे लगन के साथ काम करते हैं। और सब राज्यों में इतने तेजी से लोग कैसे काम करते हैं, दूसरे देशों में इतनी चीजें कैसे गतिशील रहती हैं, हर चीज में इतनी क्यों लोग बोलते हैं कि वहां ये अच्छा है, वहां ये बहुत बढ़िया है। आखिर वो भी तो इंसान ही कर रहा है, तो हमें भी वैसे ही अपना सोच बढ़ाना होगा। सोच को में थोड़ा तेजी और बदलाव भी लाने की आवश्यकता होगी। सिविक सेंस को लोगों को उससे जोड़ना होगा। तो इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, ताकि हम समझ चाहते हैं कि इस राज्य में जो हमारा कोयला लोहा जिस तरीके से पूरे देश में अलग पहचान बनाता है, किसी के क्षेत्र में भी इस राज्य को हम अलग पहचान दें, इस लक्ष्य के लिए कई अभी चीजें पाइपलाइन में है। आप लोगों को समय समय पर विभाग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उन सब चीज को बताया जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत रिक्तियां भी अभी बाकी हैं। रिक्तियों के बारे में सचिव महोदय ने बताया।